हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राघव सर, आर के कंपटीशन क्लासेस। आज हम सब लोग, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने नंबर सिस्टम के 4 पार्ट्स को पढ़ लिया है। फोर्थ पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। आज मैं बढ़ूंगा फिफ्थ वाक की तरफ बेटा। और अभी तक जो मैंने पढ़ लिया है वो हमने जो कल की वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम लोग डिविडेंड निकालते हैं, किस तरीके से हम लोग डिवाइज़र को फाइंड करते हैं। लेकिन आज हम लोग जो देखेंगे वो निकालेंगे हम लोग, आज हम लोग फाइंड करेंगे रिमाइंडर को कैसे निकाला जाता है। उस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए हम लोग रिमाइंडर की तरफ बढ़ते हैं भाई, कि किस तरीके से रिमाइंडर को फाइंड किया जाएगा। और रिमाइंडर को फाइंड करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से रिमाइंडर को निकालते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे रिमाइंडर की तरफ। रिमाइंडर देखते हैं कैसे निकला जाता है। तो आज का टॉपिक जो है रिमाइंडर है। तो हम लोग सीखेंगे कैसे निकालते हैं शेष निकालने पर आधारित प्रश्न। क्या देखेंगे बच्चों हम लोग कि शेष किस तरीके से निकाला जाता है। तो शेष निकालने पर आधारित प्रश्न आज हम लोग सीखेंगे अच्छी तरीके से। सही है, चलो क्लास की बच्चों शुरुआत करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे बच्चों, यानी कि किस तरीके से हम लोग शेष निकालते हैं बच्चे। ये देखें, पहले सबसे पहले तो हम ये समझेंगे प्यारे बच्चों कि ये शेष होता क्या है, शेषफल क्या होता है वो समझते हैं प्यारे बच्चों। तो मैंने कल आपको बताया था कि शेषफल क्या होता है। शेषफल प्यारे बच्चों क्या होता है, सपोज दैट आपने किसी संख्या में क्या किया, आपने किसी संख्या में क्या किया बच्चों, आपने किसी संख्या में आपने डिविजिबल सीखा। क्या सीखा भाई आपने, आपने क्या किया प्यारे बच्चों, आपने जो है डिविजिबल किया किसी संख्या का। मान लो आपने 8 का डिविजिबल आपने 45 में किया। तो 8 का डिवाइड किया, 8 पंचे आपने 40 किया, और बच्चों इसको आपने माइनस किया तो आपका 5 आ गया। तो जो रिमाइंडर ये बचा हुआ है इसको मैं बोलूँगा रिमाइंडर। क्या बोलूँगा भाई, तो मैं इसको रिमाइंडर बोलूँगा, राइट। यानी हिंदी में बोलूँ तो शेषफल बोलूँगा। तो तुम कहोगे यार ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको निकालने में क्या दिक्कत, ये तो सबको ही निकाल लेगा। बिल्कुल निकाल लेगा भाई, इसमें कुछ शक भी नहीं बेटा। तो चलिए हम लोग शेषफल पे कुछ क्वेश्चंस को लेकर देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस हम लोग निकालेंगे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन है आपके हमने कि किसी संख्या को जो है, ये क्वेश्चन है तुम्हारे, हमने इसको डिटेल में हम लोग करेंगे अच्छी तरीके से कि किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाएगा। आइए देखते हैं बेटा। तो ये क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या में 552 से भाग देने पर शेष 142 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या में 24 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। तो बेटा 542 से भाग देने पर शेष 142 प्राप्त होता है। यदि संख्या में 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो हम लोग इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग जो शेषफल निकला है 142, क्या निकला हुआ है 142, हम इस 142 में क्या करेंगे 24 का डिवाइड मार देंगे, राइट बेटा। 24 का डिवाइड मार देंगे। अब बोलोगे यार सर क्यों मार देंगे यार 24 का डिवाइड, वो भी तो क्लियर करो भाई। एक चीज समझो, जब हम की संख्या में इससे भाग देंगे तो हमको 42 जो है रिमाइंडर प्राप्त होता है। कितना 142 रिमाइंडर प्राप्त होता है। अब 24 से भाग दोगे तो भैया वो तो 142 से कम है ना, तो कम वाला तो अधिक में भाग जाएगा, तो शेषफल तो कम ही निकलने वाला, बिल्कुल। तो अब इसमें हम लोग भाग देगा तो ये सम कितनी बार जाएगा देखते हैं भाई। 4 से अगर 6 से अगर इसमें भाग दें हम, तो 6 से भाग देंगे 24 का, तो 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 2 14,
तो समथिंग पूरा नहीं, अधिक हो जाएगा शायद। तो देखते हैं कितनी बार जाने वाला है। तो हम जानते हैं 24 पंचे 120 होता है, जो 24 पंचे 120 हो जाएगा। 120 और 24 क्या हो जाएगा तुम्हारा, इससे 44 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इट मीन्स इसका जो रिमाइंडर निकलेगा तो इसको हम 24 से भाग देगा इसमें। 24 पंचे 120, क्या भाई 24 पंचे 120, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा बेटा, तो इसमें रिमाइंडर क्या निकल के आ जाएगा, तो 120 हो गया, कितना बचा 22 बचा, तो इसमें 22 रिमाइंडर हो जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, इसमें जो तुम्हारा रिमाइंडर हो जाएगा वो 22 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको कि किस तरीके से हम लोग इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे। अगर बच्चों भाग देना नहीं आता है तो आराम से आप इस तरीके से भी भाग दे सकते हैं बच्चों के तरीके से अपना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप 24 का डिवाइड कर सकते हैं आप यहाँ पे 142 से, राइट। तो आप 24 पंचे 120 करेंगे, 24 पंचे 120 होता है बेटा आपका। 120 आप क्या करेंगे घटाएंगे तो 2, 4 से 2 गया, 2 बचेगा, तो ये आपका जो बचेगा वो बेटे क्या होगा, वो रिमाइंडर कहलाएगा, राइट बेटा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है कि किसी संख्या में 841 से भाग देने पर, किसी संख्या में 841 से भाग देने पर शेष 52 प्राप्त होता है। कोई संख्या है उसमें अगर 841 से आप भाग देंगे तो शेषफल आपका 52 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या में 42 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको तरीका बता चुका हूं। आप सीधे क्या करो, 52 में आप क्या करो 43 का डिविजिबल मार दो। तो आप क्या करेंगे 52 और डिवाइड बाई 43, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका शेषफल जो बचेगा बेटा वो 9 बचेगा। क्या बचेगा बेटा, आपका रिमाइंडर जो है वो 9 बचेगा। नहीं आता बेटा, इतना सिंपल सा है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तो हो ही जाएगा। और फिर भी नहीं आता तो आप इसको आराम से कर सकते हैं 43, और इसको सॉल्व कर सकते हैं आप आराम से 52 लिख करके, और आप देंगे 41 जा 14, तो यहाँ पे बचेगा 12 में से 3 गया तो 9, ये मेरा रिमाइंडर निकल आएगा। आई होप बच्चों क्लियर हो रहा होगा ये क्वेश्चंस किस तरीके से हम लोग बेहतरीन तरीके से करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेष 15 प्राप्त होता है। यदि संख्या के वर्ग में 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसको मैं किस तरीके से करूंगा। और प्यारे बच्चों मैं फिर आपको बताऊं, भाई आपके जो लाइक हैं, व्यूज हैं और जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाता रहूं, मैं आपके साथ बना रहूं, तो भाई आप क्या करिए, आप थोड़े से लाइक वीडियोस और हम जो कमेंट हैं इनको आप बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, तो मैं आपकी सेवा में साथ बना रहूँगा, आपके साथ सहयोग रहेगा, हम लोग मिलते रहेंगे। और जैसे ही बच्चों हमारा सब्सक्राइब जो है अच्छा खासा होता है तो मैं आपके साथ लाइव आकर के आपको स्टडी करवाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा। तो हम लोग देखते हैं इसको कि किसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेष 15 प्राप्त होता है। अगर 18 से आप भाग देंगे तो आपका शेषफल क्या आएगा 15 आएगा। अगर आप क्या करेंगे उसी संख्या के वर्ग में, किसमें बेटा बोलता है उस संख्या के अगर आप वर्ग में क्या करेंगे 18 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो आप सीधे क्या करिए 15 का वर्ग करिए। क्या करिए बेटा, आप 15 का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर क्या होता है, इस तरीके से होता है। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 225। अब कुछ बच्चे होंगे जिनको स्क्वायर करना ना आता हो, तो भाई 15 का आप स्क्वायर करेंगे तो सीधे क्या करेंगे 15 इंटू और 15, क्या करेंगे आप 15 इंटू आप 15 कर देंगे तो आप सॉरी 15 इंटू 15 आप करेंगे, और 15 इंटू 15 आप करेंगे किस तरीके से, आइए देखते हैं बेटा। तो 15 इंटू आपका हो जाएगा 15 और करेंगे तो आपका निकल आएगा 225, राइट बेटा। तो 25 हो जाएगा। अब इस 225 में आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 225 में सीधे आप 18 से डिवाइड कर देंगे, 18 से भाग देंगे तो बेटा 18 एकन 18, 4 बचा 45 हो गया 45 हो गया, 18 दूनी 36, तो 4 5 9, आपका रिमाइंडर क्या बचा बेटा 9 रिमाइंडर बचा। अगर ऐसे बेटा कोई प्रॉब्लम होता है तो आप बहुत अच्छे से आप क्या करिए, जिस तरीके से आप क्या करते हैं डिविजिबल करते हैं, आप 225 का आराम से डिविजिबल कर सकते हैं। 18 एकन 18 से 18 एकन 18, तो 12 में से 8 गया तो 4 बचा बच्चे, यहाँ पे हम 45 हो जाएगा। फिर हो जाएगा मेरा ये
18 से, तो 18 दूनी 36, 18 दूनी क्या हो जाएगा बेटा आपका 36 हो जाएगा, और हम इस 36 को माइनस कर देंगे, यहाँ से कैरी लेंगे तो 15 में से 6 जाएगा तो आपका 9 बच जाएगा, और 4 में से 3 में से 3 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो बेटा मेरा ये रिमाइंडर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप आराम से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, बहुत ही इजी तरीके हैं, कोई जल्दबाजी काम करने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई बहुत जल्दी कोई क्वेश्चन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, लेकिन भाई थोड़ा सा मेहनत करिए बेटा, थोड़ा सा आप सब्सक्राइब बढ़ाइए, आप जो है कमेंट करिए और साथ दीजिए, शेयर करिए, फिर तो मैं आप लोगों के साथ बना रहता हूँ और आप भी हमारे साथ बने रहेंगे और बढ़िया तरीके से हम लोग बेटा सीखते रहेंगे कि अच्छे अच्छे तरीके, और आगे भी सब्जेक्ट्स चैप्टर बाय चैप्टर बहुत अच्छे से मैथ को सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेष 6 प्राप्त होता है, यदि संख्या के 4 गुणा में संख्या के 4 गुणा में 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। क्या कह रहा है भैया कि 6 प्राप्त होता है, 6 में अगर संख्या में 4 का गुणा कर दिया जाए तो भैया 5 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो सीधे सिंपली बात है, 6 चौकू 24 हो जाएगा आपका, 24 में हम लोग 5 से डिवाइड कर देगा तो 5 चौकू 20, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 5 चौकू 20, रिमाइंडर आएगा आपका 4। क्या आ जाएगा भाई, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 4। नहीं आता है तो सिंपल सा को लॉजिक है, आप 5 का 24 में आराम से भाग दे सकते हैं, 5 चौकू 20 हो जाएगा बेटा, यहाँ से माइनस करेंगे आपका 4 आ जाएगा, इट मीन्स आपका रिमाइंडर क्या आ गया बेटा 4 आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आराम से हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत ही इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बेटा, जैसा कि लिखा हुआ है पावर वाली संख्या का भाग देकर शेष निकालना, यानी कि अभी तक हमने शेष देखा किस तरीके से निकालते हैं, लेकिन अब कहा जाता है कि भाई पावर वाली संख्याओं का भाग देकर शेष कैसे निकाला जाएगा। आइए समझते हैं बेटा बहुत अच्छी तरीके से हम लोग। जैसे मेरे प्यारे बच्चों में क्वेश्चन एक ले लेता हूँ कि जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेता हूँ कि आपका जो है बेटा क्वेश्चन है आपका 17 की पावर 19, क्या है 17 की पावर 19 को अगर 18 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। सही है, अगर 17 की पावर 18 को जो है, अगर 18 को आपको डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। बिल्कुल भाई, तो मैं क्वेश्चन को देखूं बेटा, तो क्वेश्चन क्या है ये है। अब बेटा मैं 19 से 19 से मुझे कोई मैटर नहीं करता, मैं 18 का भाग 17 में दूंगा। किस में दूंगा, 18 का भाग 17 में दूंगा। अब जब 18 का भाग 17 में तो जाएगा नहीं, बोलोगे यार बिल्कुल नहीं जाएगा, तो बचेगा ऊपर -1। क्या बचेगा बेटा, -1 का पावर बचेगा हमारे पास, कितना 19 बचेगा। आप जानते हैं 1 का अगर पावर कैसा बेटा ओड है, अगर -1 है बेटा और -1 की पावर कैसी है ओड है, ओड बोले तो, ओड बोले तो बेटा, ओड बोले तो जैसे ये मतलब विषम संख्या है, जैसे कि 19 है, 11 हो गया है ना बेटा, 9 हो गया, जिसे 2 से ना कटे वो तुम्हारा वाला है ना बेटा। तो होता क्या है बेटा, तो इसकी कितनी पावर हमें कितनी बार गुणा करेंगे तो इसका रिजल्ट -1 ही निकलने वाला है। क्या निकलने वाला है, -1 है। और बेटा आप जानते हैं कि कभी भी क्या होता है, कभी भी जो होता है बेटा जो रिमाइंडर है वो माइनस में नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि रिमाइंडर तो कुछ न कुछ होगा भाई, माइनस तो कभी हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे डिविजिबल करते हैं, उससे इसे हम लोग माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, इसको माइनस कर देते हैं, तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा 18 - 1 हम कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा 17 मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 17 आंसर आ जाएगा। बेटा क्लियर हो रहा होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ आपको समझाने की बहुत बेहतरीन तरीके से, किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। भाई 17 का पावर आपका 19 है, कितना है भाई 19 है। अब आप 18 से भाग देंगे तो आप 18 से 17 में भाग दे रहे हैं तो आपका -1 बच रहा है, राइट। अब -1 का पावर 19 है, अगर यहाँ पे 20 होता, इवन नंबर बेटा होता, तो फिर रिजल्ट किस में आता 1+ का हो जाता, क्योंकि आप जानते हैं -1 इंटू अगर -1 करेंगे आप तो प्लस की संख्या निकल आती है से बेटा 1 का प्लस का 1 निकल आएगा, रिजल्ट मेरा यही होता। लेकिन यहाँ पे क्या प्यारे बच्चों है, यहाँ पे जो पावर है
वो तुम्हारी ओड है। कैसी है बेटा, यहाँ पे जो पावर है बेटा वो ओड है, तो ओड होने के कारण जो 19 पावर बन रहा है वो ओड बन रहा है, इसलिए क्या होगा बेटा, जो रिजल्ट है वो -1 निकल रहा है, और -1 का पावर जो है 19 निकल रहा है, तो इसलिए -1 ही रिजल्ट आएगा। और जो रिमाइंडर है वो माइनस में तो नहीं हो सकता ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जो अपॉन में संख्या लिखी होती बेटा उससे हम लोग इस -1 को माइनस कर देते हैं, तो आंसर मेरा आ जाता है 17। कितना आ जाता है भाई, 17 आ जाता है। आई होप अब तो एकदम क्लियर हो रहा होगा आपको कि किस तरीके से हमारा 17 आएगा, राइट। मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ बेटा, मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ आपका, बहुत बेहतरीन तरीके से दूसरा क्वेश्चन लूंगा। जैसे सपोज दैट बेटा आपका लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 14 का पावर आपका लिखा हुआ है, सपोज दैट 14 का पावर आपका है 116, कितना लिखा है 116, और अपॉन में आपके है 13, कितना है भाई 13 है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी तरीका बेटा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, बहुत ही इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आप इतना है तो हम लोग क्या करेंगे, आप 13 का 14 में डिवाइड करेंगे, 13 का 14 में डिवाइड करेंगे, तो आपका रिजल्ट आएगा 1 का पावर कितना आ जाएगा बेटा 116 आ जाएगा। अब 1 की पावर कितनी भी बेटा हो, रिजल्ट क्या आता है 1 ही आता है, तो मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर आपने यहाँ पे तो नीचे से घटाया ही नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं घटाए भाई, क्यों घटाए मैं, क्योंकि मुझको रिमाइंडर माइनस में नहीं मिला है, मुझे प्लस में मिल गया है, इसलिए मुझे घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भाई सही, समझ में आ रहा होगा बेहतरीन तरीके से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्यारे बच्चों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा को है उसको ले लेते हैं हम लोग बेटा। सपोज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बेटा है कि 18 का पावर जो है आपका, 18 का पावर आपका है जो 142 है, कितना बेटा 142 है, और इसमें जो प्लस किया गया है वो प्लस किया गया मेरे प्यारे बच्चों, इसमें प्लस किया गया 343, क्या किया गया भाई 343, और बोलता है इसमें अगर हम 19 से भाग दें, किससे भाग दें भाई, इसमें अगर हम 19 से डिवाइड करें तो इसमें रिमाइंडर क्या रहेगा। मुझसे ये पूछा जा रहा है कि अगर मैं इसमें 19 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या रहेगा भैया, सही है। तो ये समझते हैं भाई क्या रहेगा रिमाइंडर आपका, तो आपको हम समझते हैं कि रिमाइंडर क्या रहेगा, क्लियर है। तो मैं समझ लेता हूँ, अगर इसमें 19 से डिविजिबल किया जाए, अगर 19 से इसमें डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या रहेगा, क्लियर बेटा। आइए समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि रिमाइंडर क्या रहने वाला है आपका, रिमाइंडर आपका क्या रहने वाला है। तो भाई इसको सॉल्व करेंगे, आप 19 का भाग 18 में देंगे तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा बेटा -1 का पावर, क्या आएगा भाई -1 का पावर आ जाएगा 142, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 343 बेटा। तो हमने बताया था तुमको कि अगर -1 की पावर मुझको इवन मिल रही है तो रिजल्ट क्या निकल आता है बेटा प्लस का 1 हो जाता है। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था अगर -1 इंटू -1 का गुणा करते हैं तो प्लस का 1 हो जाता है, इट मीन्स ओड इवन नंबर से गुणा किए, और -1 इंटू -1 और इंटू -1 ले लें तो रिजल्ट देखो बेटा माइनस का 1 ही रहेगा, क्योंकि मैंने इसको 3 बार गुणा किया है, ओड नंबर में गुणा किया गया है, तो ये हो गया 1। और प्लस मेरे पास क्या करना है बेटा, प्लस में मेरे पास है 343, राइट, तो मेरे पास फिर हो जाएगा ये 344। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 19 से डिविजिबल कर देंगे, 90 से डिविजिबल करेंगे बेटा तो ये जाएगा 19 से भाग करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 19 एकन 19 करके भाग दिखा देते हैं किस तरीके से 19 से भाग करेंगे प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा 344, तो हो जाएगा 19 एकन 19 हो जाएगा, आप घटाएंगे 14 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा 5, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे हम लोग 4 ले लेगा बेटा, तो यहाँ पे तुम्हारा ये हो जाएगा 154, यानी कि 154 हो जाएगा। तो 19 छंग 19 सत्तर 19 अट्ठे 152 हो जाता है, कितना होता है भाई 19 अट्ठे 152 होता है, तो यहाँ से हम 152 माइनस कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 2। तो ये मेरा कितना आ गया बेटा, रिमाइंडर आ गया मेरा, तो रिमाइंडर मेरा कितना आ गया बेटा 2 आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। आई होप बच्चों बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से निकालना है, राइट।
आप फिर मैं एक बार समझाएंगे आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, सही है। तो अच्छे से समझ में आने वाला आना चाहिए बेटा। तो इसको मैं किस तरीके से लगा सकता हूँ बच्चों, आइए मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ यहाँ पे कि कैसे हम लोग इसको दोबारा से लगा सकते हैं। जैसे बेटा क्वेश्चन था आपका 18 का पावर था आपका 18 द पावर था आपका 142 और प्लस में आपका था 343, राइट। तो आपने इसमें क्या किया, आपने 19 से डिविजुअल मार दिया, तो 19 में 18 का भाग दिया तो -1 का पावर आपका निकल के आ गया 142। अब डायरेक्टली आप 19 का अगर भाग इसमें दे देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो 19 का अगर आप भाग इसमें देंगे तो 19 दूनी 38 तो होगा नहीं, 19 एकन 19 और आपका शेष फल बचेगा 15 बचेगा। कितना बचेगा, 15 और 15 और 3 ये हो गया, तो आप देंगे 3 ये हो गया ना, तो आप गड़बड़ में पड़ जाएंगे, तो ऐसे ही लिख लीजिए इसको 343, राइट। इसको आप देखो पावर आपकी कैसी है बेटा, इवन है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा 1 प्लस 343 हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा 344 हो जाएगा, राइट। 444 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 344 में जो हम लोग क्या करेंगे 19 का डिविजन करेंगे, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से कि किस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, राइट बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कि 66 का पावर जो है बेटा, वो 66 का पावर आपका है 486। क्या बेटा, 486 है, और मैं इसको डिविजिबल कर देता हूँ बेटा आपको 13 से। किससे बेटा, 13 से। तो रिमाइंडर आपका क्या रहेगा, तो भाई 13 से भाग देंगे 66 में, 13 पचे 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 65 आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, और शेष बचेगा 1। तो 1 का पावर हम लोग कितना निकल आया, 186 आ जाएगा। जब ये आ गया बेटा तो इसमें क्या हो जाएगा, आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसका क्या होगा, रिजल्ट आएगा 1, है ना। तो रिमाइंडर मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। आई होप बेटा क्लियर हो रहा होगा एकदम अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को लगाएं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को लगाएंगे, समझेंगे कि कैसे हमको निकालना है। अब बेटा सपोज दैट मेरा दूसरा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, इसको समझेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि भाई 11 का पावर है आपका 11 का पावर है 143। कितना पावर है भाई, 11 का पावर 143 है। तो बोलता है इसको 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। अगर इसको 9 से डिविजिबल किया जाए तो आपका शेषफल क्या होगा। बिल्कुल भैया, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे बेटा, हम इसको हम बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से समझेंगे इसको बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 का भाग जब हम 11 देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2 आपका। तो भैया 2 का पावर कितना हो गया, 100 आपका 43 हो गया। कितना हो गया बेटा, 100 आपका 43 हो गया 2 का पावर। अब क्या 2 को हम 143 का बार गुना कर सकते हैं भैया, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आइए समझते हैं। अगर हम लोग क्या करें बेटा, यहाँ पे 2 की पावर 3, यानी कि मैं ऐसे तोड़ लूँ इसको, क्या तोड़ लूँ, 2 की पावर 3 की पावर हो जाएगा, कितनी पावर हो जाएगा बेटा, 2 की पावर 3 की पावर 47। क्या तोड़ लूँ, 2 की पावर 3 की पावर 47 तोड़ लूँ, सही है 47। अब ये आएगा कैसे, आइए समझाते हैं बेटा आपको कैसे आएगा ये। आप क्या करिए बेटा, आप क्या करिए, आप 3 का डिवाइड कर दीजिए 147 से। भाई 47 नहीं तो है 43 है, 143 से आप क्या करिए बेटा, इस पे डिविजन कर दीजिए। तो आपका हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 2 बचा, ये 3 हो गया। तो आप 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो आपका हो जाएगा 3 7 जा 21। कितना हो जाएगा, 3 7 जा 20 आपका 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 2 रिमाइंडर देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा, 2 रिमाइंडर आप देखेंगे। 3 में से 1 गया तो आपका 2 रिमाइंडर आ गया यहाँ पे, राइट। तो आपका 2 रिमाइंडर आ गया। तो आपने क्या किया, देखो 47, तो आपने 2 की पावर 3 ले लिया,
टू की पावर 3 की पावर आपने 47 ले लिया, सही है। और रिमाइंडर क्या बच गया बेटा मेरे पास, 2 बच गया। कितना बच गया बेटा मेरे पास, 2 रिमाइंडर बच गया, राइट। तो इनटू हम क्या ले लेंगे, 2 की पावर 2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे भाई, 2 की पावर 2 ले लेंगे। इट मीन्स हमारे पास क्या निकल आएगा, 2 की पावर 2 ले लिया हमने। और जो बेटा ये होता है, ये आप देख रहे हैं वो, तो ये 2 की पावर 3 जो होता है बेटा, वो क्या होता है, 8 होता है। कितना होता है बेटा, 8 होता है ना, 8 होता है। और 8 को हम जब 9 से माइनस कर देंगे, जब 8 को हम माइनस करेंगे 9, तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। और -1 मिलेगा प्यारे बच्चे, तो -1 की पावर 47, तो क्या निकल आएगा रिजल्ट आपका, आपका -1 ही निकलेगा। तो इसको हम लोग क्या करेगा, -1 को बेटा, तो हम लोग -1 को इंटू कर देगा। 2 की पावर 2 था, ये 4 से इंटू हो रहा है, 4 से इंटू हो रहा है ना, तो -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का आपका 4 हो जाएगा, राइट। अब -4 जब निकल रहा है प्यारे बच्चों, तो जब रिजल्ट माइनस में तो हो नहीं सकता, तो इसको हम 9 से माइनस कर देगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या निकल आएगा बेटा, 5 निकल आएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको बहुत अच्छे तरीके से कि किस तरीके से हमको सॉल्व कर लेना है, राइट। यानी कि मैंने 2 को तोड़ दिया, 2 की पावर 3, 8 बन जाएगा, और 47 मैंने आपको बोल के दिखाया किस तरीके से तोड़ा जाएगा इसको, सही है। तो इस तरीके से आप भी इसको बेटा तोड़ सकते हैं, बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे की ओर से। बेटा अब हम इसके आगे की ओर देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाले को, कि किस तरीके से हम लोग आगे क्वेश्चन कर पाते हैं। इसके आगे बेटा हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे इसमें जो बड़ा बेहतरीन तरीके से आप सोल्व कर पाएंगे। इसके आगे जो क्वेश्चन बनते हैं वो तुम्हारा, जैसे कि मान लो क्वेश्चन नेक्स्ट लेके देखूं मैं, तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा जैसे इसी तरीके से आपसे एक क्वेश्चन और करवा लूँ मैं, कि मान लो ये 65 है, 65 को हम अगर भाग दें 16 से, किससे भाग दें, 16 से, और इसकी पावर है वो है 256, तो बताइए भाई इसका रिमाइंडर क्या रहेगा। तो आप 16 का जब भाग देंगे, 16 चौकू 64, तो बचा 1, तो इसके ऊपर पावर कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 की पावर 256 इवन है, तो रिजल्ट मेरा क्या रहेगा, 1 रहेगा, राइट बेटा, ये 1 रिजल्ट रहेगा। सो बेटा इसको हम लोग देखेंगे बेहतरीन तरीके से। आई होप तुमको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। और फिर भी मेरे प्यारे बच्चों समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताना मुझे, मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से हमको आगे की ओर बढ़ना है बेटा। लेकिन एक चीज़ बच्चे ध्यान रखना कि आपका सहयोग और हम लोग साथ साथ ही आगे बढ़ सकते हैं, दोनों लोग जो है। तो बच्चे इसमें कमेंट करना, इसमें जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, कि भाई कमेंट करके चलना है, सब्सक्राइब करके चलना है, ये मत भूलना कि भाई कि जो है मैं बार बार ये देख रहा हूँ कि भाई बहुत कम जो है सब्सक्राइब भी आते हैं, बहुत कम जो है कमेंट भी आते हैं ना, तो वो चीज़ मत करना, प्रॉब्लम है ना बेटा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग बढ़िया तरीके से और देखेंगे किस तरीके से हम लोगों को